आ जाइए फटाफट से सारे लोग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा हो ऐसी उम्मीद करता हूं। और बिना समय गंवाए आ जाइए हम चैप्टर के और अगले सवालों पर फोकस करते हैं फटाफट से। ठीक है मेरे भाई। किस संख्या को आप 52, 52, 23, 43 और 19 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे? किस संख्या को सब्सट्रैक्ट करेंगे कि ये चारों संख्या प्रोपोर्शन में आ जाएं? ठीक है, यानी 52, 52 क्या हो जाए 23 के साथ, और 43 क्या हो जाए 19 के साथ। क्या हो जाए? क्या हो जाए? चेक करिए। प्रोपोर्शन में हो जाए मतलब बराबर हो जाए। तो आप मान लीजिए कि संख्याओं में से x घटा देने पर ऐसा काम हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं में से x घटा दिया जाता है तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। हाँ या ना? तो 19 दुना 38 और 19 पंचे 95 और 38 का 3 माइनस 19x। क्या ये होगा? ये केवल 19 का गुना हुआ और फिर x का गुना करेंगे। समझ रहे हैं मसला क्या बनेगा? बिल्कुल समझ चुके हैं आप। चलिए अब आप बताइए कि सॉरी 55 थी संख्या। 55, 23, 43 और 19 में क्या घटाएं कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में बन जाए, यानी इनका रेशियो बन जाए और ये रेशियो आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो चलिए हम अब यहां क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम ऑप्शन चेक कर लें। हम ऑप्शन से देख लें। अगर मैं सभी में से 11 घटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें से 11 घटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 11 घटाने पर क्या हो जाएगा? 8। तो ये 8 चौके 32 हो रहा है, 4 1 का रेशियो हो रहा है, मगर ये ऐसा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए फटाफट से आगे आ जाइए। अब अगर मैं 9 लेता हूं, चेक करिए भाई मेरे। अगर मैं 9 लेता हूं, अगर मैं 55 में से 9 घटाता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? 55 में से 9 घटाता हूं, जल्दी जल्दी बताइए क्या मिलेगा? सर 46 मिलेगा। और यहां मैं 9 घटाता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? 3 इधर चला जाएगा। यही तो लिखा है। 3 3 3 इधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा? 14। तो सबसे पहले देखिए 14 और 46, और यहां देखिए यहां 9 घटाने पर क्या मिलेगा? यहां 9 घटाने पर क्या मिलेगा? इनका रेशियो क्या हो रहा है? इनका रेशियो क्या हो रहा है? क्या ये बराबर हैं? आप कहेंगे सर नहीं, यानी ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है। फटाफट से आइए 7 के साथ चेक करते हैं। अगर 7 घटाएं तो यहां क्या मिलेगा? 7 घटाएं तो यहां क्या मिलेगा? 7 घटाएं तो यहां क्या मिलेगा? और 7 घटाएं तो यहां क्या मिलेगा? क्या ये 16 तिया 48? क्या ये 12 तिहाई 36? यानी दोनों 3 1 के रेशियो में बन गए। 7 घटाने पर क्या दोनों 1 3 1 के रेशियो में बन गए? अगर दोनों 3 1 के रेशियो में बन गए तो दोनों प्रोपोर्शन हो गए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक में से मुझे क्या घटाना है मेरे भाई? 7 घटाना है। और 7 घटाने पर मैं क्या कर सकता हूं? आसानी से बता सकता हूं कि ये प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपने वेरिएबल टर्म चुना होता, अगर आपने कहता आप कहते कि मुझे x घटाना है, तो ये एक द्विघात समीकरण बनता और फिर उसको आपको हल करना पड़ता है, आपके लिए दिक्कत हो सकता था। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना होता। हम देखते हैं डाटा, डाटा अक्सर बताता रहता है। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन चेक कर लिया, कभी कुछ और हमारे पास क्लू रहता है तो उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझने की केवल कोशिश करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ। अब मैंने बताया था मीन प्रपोर्शन कैसे प्राप्त होता है। इन दोनों का मीन प्रपोर्शन प्राप्त करना है तो मीन प्रपोर्शन कैसे प्राप्त होगा? यानी इन दोनों का माध्य अनुपात। इन दोनों का माध्य अनुपात क्या होगा? हाँ या ना? अब बताइए भाई इन दोनों का माध्य अनुपात क्या होगा? हाँ अथवा ना? हाँ अथवा ना? चेक करिए। हाँ अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। बिल्कुल, बिल और कुल, बिल्कुल ठीक है। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए।
ये 3 और ये 1 4, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, ये बाहर हो जाना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये 3 और ये 1 4, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बाहर हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने मीन प्रोपोर्शन क्या बताया था आपको, a बाई एक्स बराबर x बाई बी, तो ये x हुआ मीन प्रोपोर्शन। तो x बराबर क्या होता है, रूट ओवर ए बी। x बराबर क्या होता है, रूट ओवर ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का क्या हुआ, हाँ या ना। चलिए बिल्कुल आ जाइए, अगले सवाल पे आ जाइए मेरे भाई। यहां पर ये अनुपात लिख देता है या समानुपात है, ठीक है, समानुपात में हो जाता है। तो इसका माध्य, इन दोनों का माध्य अनुपात बताइए, ठीक है, इन दोनों का माध्य अनुपात, यानी 21, 22, 60 और 64, ये क्या हो जाते हैं, x के घटाए जाने पर ये आपस में प्रोपोर्शन हो जाते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये क्या हो सकते हैं, इनको भी काटा जा सकता है। किससे काट सकते हैं, चलो 4 से काट दे। 4 इकन्नम 4, 4 पंचे 20 और 16 चौके 64, ठीक है, 15 16 का अनुपात बन गया। अब इनमें से अगर मैं x घटाता हूं, देखिए यहां पर मैंने x घटाया, आप एक बार देख लीजिए, x घटाया तो ये बन जाते हैं प्रोपोर्शन, यानी अभी ये बराबर नहीं थे, अब ये हो गए बराबर। अब मैं इनका तिर्यक गुणा करूंगा, तो मैं 16 का 21 में पहले गुणा करूंगा, ठीक है, और फिर 16 का x में करूंगा, फिर इनका भी आपस में, मतलब इस तरीके से मैं तिर्यक पहले गुणा करूंगा, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से x की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं हम आगे। 16 का 21 में गुणा करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसमें आपको तरीका बताऊंगा। 16 का 21 में गुणा, 16 दूना 32 और 16 इकन्नम 16, पहले 16 इकन्नम 16, 16 दूना 32 एक 33, माइनस 16x माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करिए यही इनका गुणा होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। चेक करिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33, 330 माइनस 330 माइनस 15x माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर आराम से निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मेरे भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। और यहां देखो 16 और 21, 16 और 21 का सम, 16 और 21 का सम कितना हुआ, 6 1 7 2 1 3 37x, यहां क्या आया माइनस 37x, जिसके बराबर क्या लिख रहे हैं 336। और यहां देखो, यहां क्या आया, यहां क्या आया, यहां भी आया माइनस 37x, और इसके बराबर क्या लिख रहा है 330, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हमारा, चेक करिए, एक जैसा लग रहा है, एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया, क्या समस्या है, चेक करिए फटाफट से, समस्या चेक करिए, क्या कहीं गुणे भाग में गलती हुई है, अथवा जब x का टर्म खत्म हो जाएगा तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, चेक करिए।
चेक करते हैं संख्याएं 21 और 22 60 और 64 के अनुपात में होंगी और इनमें से x घटाया जाएगा। प्रत्येक में क्या किया जाएगा, x घटाया जाएगा और संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो चलिए अगर गुना से बचना है तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी यूज कर लेते हैं इसमें। अब मैंने आपको बताया नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए अगर कोई रेशियो है a/b तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, यानी अंश को हर में जोड़ देना और फिर घटा देना। चेक करते हैं एक बार, 21 माइनस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स बटे 21 माइनस एक्स माइनस 22 प्लस एक्स। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स प्लस 64 माइनस एक्स और यहां क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स माइनस 64 प्लस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ x सब्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं और 21 में से 22 जा रहा है और यहाँ 21 और 22, 2 1 3 2 2 4, 43 माइनस 2x बराबर -1 और यहाँ क्या हो जा रहा है आपका 60 और 64, 124 माइनस 2x बटे -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 का उधर 1 का इधर गुणा कर देते हैं। चलिए 4 उधर गया, 4 तियाई 12, 4 चौके 16 माइनस 8x और यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ जाता है 124 माइनस 2x। तो हम माइनस 8x को इधर लाएंगे और 124 को उधर ले जाएंगे। ठीक है ना, उधर क्या आया है 172, तो 172 में से 24 घटाएंगे। यहाँ मैं छोटा सा एक ऑप्शन बनाकर लिख दे रहा हूँ, 172 में से 24 घटाएंगे, 172 में से 124 घटाएंगे। ठीक है ना, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4 और 1 में से 1 गए 0। ठीक है, और यहाँ इस तरफ हम जब 8 को लाते हैं तो 8x माइनस 2x हो जाएगा 6x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48 बटे 6, यानी 6 अठे 48, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। वहाँ कुछ गुणे भाग में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमारी 8 आ गई मेरे भाई, तो अब हमें क्या करना है कि x की ये वैल्यू यहाँ रखकर इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुना करना है आपको, x की वैल्यू रख कर करना है, मैं बिना रखे कर रहा हूँ। इनका गुना करके इनका स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर अपना चेक करना है। ठीक है, आंसर आपको अपना चेक करना है, आंसर आपको अपना चेक कर लेना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, आ जाइए फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे चलिए। ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है। पूरी पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात 1:2 है, यानी पूरी जो पृथ्वी है 100% उसको 3 भाग में बांट दें तो यानी एक भाग उसमें लैंड है और 2 भाग उसमें पानी है। ये लैंड है, ये वाटर है। ठीक है, अब आपको पता है जो पृथ्वी है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, हेमिस्फीयर में, एक नॉर्थ और एक साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। अब ये कह रहा है कि पूरी पृथ्वी के यानी 100% में कितना है, एक क्या है मेरे भाई, लैंड है, 2 क्या है मेरे भाई, पानी है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। देखो 100 मानना, किसी ने मुझे जबरदस्ती जोर तो नहीं दिया था कि 100 मानो। तो अगर मैं थोड़ी सी अपने आप में कैलकुलेशन की समझ रखता हूं तो मैं समझता हूं कि इसको 100 मानने के बजाय 90 मानना मेरे लिए हितकर होगा, जिससे मैं कह दूंगा, अब आराम से कह दूंगा कि भैया 30 लैंड है और 60 पानी है। प्रतिशत मत कहना, प्रतिशत कहेंगे तो 100 मानना पड़ेगा। 30 लैंड है और 60 पानी है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहां देखिए ये क्या कहता है, यदि उत्तरी गोलार्ध में 2-3 पानी है। अब देखो पूरी पृथ्वी 50-50% उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है और इस उत्तरी गोलार्ध में 2 और 3 के हिस्से में लैंड और वाटर है, यानी इसको मैं 2-3 के हिस्से में बांटूं तो मैं 20 और 30 के हिस्से में बांटूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, मगर अब मेरे भाई थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्योंकि मैंने पृथ्वी को खुद ही 100 नहीं माना था तो हम गोलार्धों को 50-50 नहीं मानेंगे। जब हमने पृथ्वी को 90 मान रखा है तो ये गोलार्ध हुआ 45 का, ये गोलार्ध हुआ 45 का, और इस गोलार्ध को मैं क्या कर रहा हूं, 2-3 के हिसाब से लैंड और वाटर में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर 45 को मुझे 2-3 के अनुपात में बांटना हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब कुल देखिए लैंड कितना है? 30। तो यहां लैंड कितना हुआ? 18। तो यहां लैंड कितना होगा? 12। और कुल वाटर कितना है? 60। यहां वाटर कितना है? 27। तो यहां वाटर कितना होगा? 33। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर की मात्रा क्या होगी? 12 और 33, यानी 3 चौके 12 और 3 ग्यारहियम 33, यानी 4 और 11 का अनुपात होगा। बोलिए मेरे भाई हाँ या ना? बोलिए मेरे लाल हाँ या ना? यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा? 4:11। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? अब अगर मैं 100 मानता तो थोड़े से मेरे कैलकुलेशन उलझते। 100 न मानने की स्थिति में हमने आराम से कैलकुलेशन कर लिया। और क्या कोई दिक्कत हुई सवाल को लगाने में? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या हुई सवाल को लगाने में? अगर कोई समस्या नहीं हुई है तो समस्या बनाइए भी मत। आगे चलिए देखते हैं सवाल के और रूप। ठीक है, आ जाते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? x अनुपाते वाई जेड, वाई अनुपाते जेड एक्स और जेड अनुपाते एक्स वाई के व्युत्क्रम अनुपात का मिश्रण अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब आपको पता है, हाँ मैंने ये आपको नहीं बताया कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, यानी व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। अगर x और y दो संख्याएं अनुपात में है तो 1/x और 1/y इनका व्युत्क्रम अनुपात होता है। और मैंने अनुपात में शुरू में ही आपको बता दिया था कि कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिया जाता। फ्रैक्शन में नहीं लिया जाता तो फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है? दोनों पक्षों में एक्स वाई का गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में क्या करिए? एक्स वाई का गुणा कर दीजिए। तो ये कैंसिल आउट होके क्या मिल जाएंगे? वाई रेशियो एक्स। यानी किसी भी एक्स वाई का इनवर्स क्या होगा? वाई एक्स। हाँ या ना? किसी एक्स वाई का इनवर्स क्या होगा? वाई एक्स। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो फटाफट से इस सवाल पर आ जाइए। अगर x अनुपाते वाई जेड है तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? वाई जेड अनुपाते x। अगर कहीं y अनुपाते जेड एक्स तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? जेड एक्स अनुपाते y। अगर कहीं एक्स वाई सॉरी अगर कहीं z अनुपाते एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स वाई अनुपाते z। मिश्रित अनुपात मैंने कहा बताया था आपको कि सारे न्यूमरेटर एक साथ कर दो। तो y का गुणा वाई स्क्वायर, x का गुणा एक्स स्क्वायर, z का गुणा जेड स्क्वायर। ठीक है, और इन तीनों का गुणा क्या हो गया? एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा? x से x, y से y और z से z कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? एक्स वाई जेड और नीचे क्या बचेगा? 1। इनका क्रम जरूरी है सवाल का, बाकी का आंसर 2 बार देखिए, एक बार ऐसा है एक बार ऐसा है, तो क्रम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने दिए गए रेशियो का क्या निकाला? रिवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, और फिर इनका मिक्सचर रेशियो निकाला, और ये हमारे हाथ में आंसर है। बताइए आपको समझ में आया ना? बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर आ गई है तो आगे चलने की आज्ञा दें, फटाफट से आ जाएं। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। तो टॉम की 6 छलांग जेरी के 5 छलांग के बराबर हैं।